अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, स्प्रिंग 2024 का पेपर चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत ही कम बच्चे पास हुए सवाल में। ये हम अभी शुरू करने जा रहे हैं जी। आपकी स्क्रीन पे मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। क्या लिखा है जी रिक्वायरमेंट में? रिक्वायरमेंट देखेंगे। Assuming that TIL intend to meet the entire demand for product Z, आज डिसीजन मेकिंग की बात होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के सवालों को डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आखिर तक आपने साथ रहना है हमारे। Assuming that TIL intend to meet the entire demand for the product Z, compute the production quantities of product Y that will be used in production of Z and sold without further processing। 5 मार्क का सवाल है, सिर्फ क्वांटिटी पूछ रहा है, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, सीएम नहीं पूछ रहा, सिर्फ क्वांटिटी पूछ रहा है आपसे। और बी में कह रहे हैं एडवाइस वेदर टीआईएल शुड प्रोड्यूस प्रोडक्ट जी बनाएं या ना बनाएं, ये भी बता दीजिए। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट पढ़ ली, सवाल पढ़ते हैं। टूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड TIL is engaged in the production and sale of product Y which is used in high tech industries। हम प्रोडक्ट Y बनाते हैं जो कि हाई टेक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। द फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम TIL लेटेस्ट अकाउंट। सेल हुए 4.5 लाख, 1000 कॉमन लिए हुए तो 450 मिलियन होगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एसएन 37,171 मिलियन, लेबर 300 पर आवर 21.6 मिलियन, वेरिएबल ओवरहेड 325 पर आवर 23,400। पेपर में कुछ बातों का ख्याल रखना है, रीडिंग बड़ी तगड़ी रखनी है। जो इन्फॉर्मेशन सामने मिलेगी उसको कहीं नोट करना है। मुझे एक फिगर नजर आ रही है, बताएं कौन सी? हाँ, ब्रैकेट में जो चीज है वो सिग्नल होता है, वो हिंट होता है कि यहां से कुछ निकलेगा। तो जरा कैलकुलेटर चलाएं, जरा कैलकुलेटर चलाएं और मुझे बताएं क्या आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेबर आर्ट निकालिए, बिल्कुल सही कहा कशफ आपने, सुदैश सही कहा, अब्दुल्ला आपने बिल्कुल सही कहा, अलिश भाई इश्तियाक बिल्कुल सही कहा आपने। और अमाउंट भी बता दें। वेरी गुड सुदैश, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे पास लेबर आर्ट आ जाएंगे क्योंकि लेबर कॉस्ट हमें पता है, लेबर रेट हमें पता है, तो लेबर के घंटे निकाल लीजिए। तो लेबर आवर्स आ गए 21,600,000 डिवाइड बाय 300 रेट पर आवर, इट्स 72,000 घंटास, 72,000 आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड में भी आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लो। वैसे तो ऑब्वियस है कि ये लेबर पे बेस कर रहा है, ऑब्वियस है, मगर चाहो तो एक और तरीके से भी निकाल सकते हो कि 23,400,000 इसके वेरिएबल ओवरहेड है, और यूजिंग वेरिएबल ओवरहेड भी आप निकाल सकते हैं कि आपने देखा 23,400,000 इसकी कॉस्ट है और रेट इसका 325 है, तो भी आपके पास वही सेम 72,000 आवर्स आएगा, और आगे एक और जगह से भी 72,000 वेरीफाई हो जाएगा। सही है, सवाल का सिरा समझ आया? लोग कहते हैं सवाल का सिरा नहीं मिला, तो भाई सिरा इसी इतना मिलेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 0.6, अच्छा आगे कह रहे हैं द रिसर्च डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 234,000। ठीक है, टोटल बताया द रिसर्च डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली डेवलप्ड दैट प्रोडक्ट जी व्हिच कैन बी यूज्ड थ्रू। प्रोडक्ट जी के बारे में बात हो रही है, प्रोडक्ट चेंज हो गई है जी, प्रोडक्ट जी हो गया, ऊपर प्रोडक्ट वाई का ख्याल रखेंगे, व्हिच कैन बी यूज्ड प्रोड्यूस थ्रू फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ वाई विद द एडिशन ऑफ न्यू रॉ मटेरियल TS38। अदर डिटेल आर एज अंडर। क्या कह रहे हैं जी, प्रोडक्ट जी बनेगी हम जब वाई में ऐड करेंगे TS38, तो इसको कहीं लिख लेते हैं। प्रोडक्ट वाई में जब TS38 मटेरियल ऐड होगा तो प्रोडक्ट जी बन जाए। ठीक है जी, बात समझ आई। एनुअल डिमांड फॉर जी इज एस्टिमेटेड एट 8,000 kg एट अ प्राइस ऑफ 50,000 पर kg। डिमांड ऑफ जी कितनी है जी? 8,000 kg एट द रेट ऑफ 50,000 पर kg। ठीक है जी, कहीं नोट कर लिया? अभी सिर्फ डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सवाल बड़ा क्वालिटी है। ठीक है, जितना अच्छा डेटा बनेगा उतना काम करना आसान हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि 0.6 kg ऑफ रॉ मटेरियल TS वुड बी एडेड पर kg ऑफ वाई, यानी कि 1 kg अगर वाई का होगा तो उसमें मटेरियल ऐड होगा 0.6 kg। तो ऐड करें, कितना बन गया? 1 kg वाई का होगा पर kg ऑफ वाई, तो 0.6 kg होगा मटेरियल का।
दोनों को ऐड करें तो कितना बन गया 1.6 kg। इसका मतलब जी का अपना वजन 1.6 kg है, ठीक है ना, 1.6 kg है वो, ठीक है, डिमांड 8,000 है, मगर एक बात पता होनी चाहिए कि 1 kg और 0.6 kg ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, लॉस के बारे में कह रहे हैं, नॉर्मल वेस्टेज आइडेंटिफाइड एट द स्टार्ट ऑफ द फर्दर प्रोसेसिंग वुड बी 20%। नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस वो कह रहे हैं 20% है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेट करती है। किसी को याद आ रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर लॉस आइडेंटिफाई एट द बिगिनिंग होता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग लॉस आइडेंटिफाई होगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बताएं जरा। सोचिए प्लीज, मैं पार्टिसिपेट चाहता हूँ आपसे। अगर लॉस आइडेंटिफाई होता है बिगनिंग में तो ईपीयू को छोड़ दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस लॉस आइडेंटिफाई होता है ईपीयू में नहीं आता, सही बात की आपने। अहमद अली, इंस्पेक्शन एट स्टार्ट बिल्कुल सही है, मगर इससे होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर लॉस शुरू में आइडेंटिफाई हो गया है तो ओनली मटेरियल कॉस्ट विल बी इनकर्ड। याद है एक जॉइंट बाय प्रोडक्ट का 2018 का सवाल किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 या 18 का। वेरी गुड अलीश भाई इश्तियाक, आपने बिल्कुल सही बात की है। सही कहा मोहम्मद अहमद अली अब्दुल्ला, बहुत अच्छी बात की है आपने कि ओनली मटेरियल विल बी इनकर्ड एंड कन्वर्जन कॉस्ट विल नॉट इन। मेरी बात समझ आई? अगर लॉस शुरू में आइडेंटिफाई हो गया तो अक्ल क्या कहती है, लॉजिक क्या कहता है, जहन क्या कहता है कि आपका मटेरियल तो जाया होगा, मगर चूंकि लॉस शुरू में आइडेंटिफाई हो गया, शुरू में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पे मजीद काम नहीं करना। लॉस आइडेंटिफाई करने का मकसद क्या है? इस पे मजीद काम नहीं करेंगे, तो जब इस पे मजीद काम नहीं करना तो इस पे लेबर भी नहीं लगेगा और ओवरहेड भी नहीं लगेगा, क्योंकि पहले दिन ही पता चल गया। बस ये इस तरह कह लें कि मटेरियल गिर गया था जमीन पे। अब मटेरियल चूंकि जमीन पे गिर गया, अब मैं गिरे हुए मटेरियल को, जिसमें मट्टी लग चुकी है, उसमें मजीद काम नहीं करूंगा। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि आटा जमीन पे गिर गया, अब वो गिरे हुआ आटा जो नीचे जमीन पे गिर गया, उससे मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, उससे कोई केक नहीं बनाऊंगा, उससे कोई पेस्ट्री नहीं बनाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही है? पाकिस्तान में कुछ और होता है वो अलग बात है, मगर वैसे बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं करंटली टीएस अवेलेबल एट 19,200 पर केजी इन द मार्केट। जो टीएस है, TS38 है, उसको मार्केट में अवेलेबल है 19,200 रुपये पर केजी के हिसाब से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ वाई 25,000 kg, सेलिंग प्राइस वाई की 25,000 है। इससे सवाल खुल गया, बताओ क्या? अगर सवाल अभी अचानक डेटा इसने वाई का बीच में ऐसे ही छुपाया हुआ था, अभी ऐसे ही डिस्क्लोज कर दिया, इस इंफॉर्मेशन से बहुत काम की चीजें निकलेंगी। बता सकते हैं क्या? अगर 25,000 सेलिंग प्राइस है वाई की, तो वाई का डेटा आपके सामने है। सवाल को ओपन करने का बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। जल्दी जल्दी बताएं क्या करेंगे? अगर सेलिंग प्राइस इन्होंने बता दी है, हाँ शाबाश, ठीक है। सेलिंग प्राइस वाई की, तो क्या मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ? हाँ, क्या मैं क्वांटिटी निकाल सकता हूँ? मेरी बात समझ आ रही है? तो निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी? सेल्स कितनी दी है? 450,000। कितना आ गया? टोटल सेल्स है, निकाल लो, वेरी गुड। यूनिट्स नहीं क्वांटिटी कहेंगे अलीश भाई इश्तियाक, सही कह रहे हैं आप। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? 18,000 kg हो गया, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें इससे अभी ओपन होने वाली हैं। 18,000 kg आ गया ना भाई? इज दिस फाइन? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अभी करंट आवर्स भी निकाल सकते हो आप चाहो तो। करंट आवर्स तो हायर आपने निकाल लिए थे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये हमने 18,000 निकाल लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ वुड रिक्वायर 2 hours एट पर केजी ऑफ वाई, पर केजी ऑफ जी प्रोड्यूस एंड कैन बी कैरीड आउट ऑन द एग्जिस्टिंग मशीन। फर्दर प्रोसेसिंग में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है जी। फर्दर प्रोसेसिंग जी की,
और आगे कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग मशीन में होगा तो कोई सीएम लॉस वाली कहानी नहीं है। सभी सवाल को से पढ़ रहे हैं ना। द टोटल अवेलेबल लेबर आर्ट फॉर प्रोडक्शन आर 80,000 ड्यूरिंग द लेटेस्ट ईयर। द प्लांट वर्कड एट 90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है जी। तो इससे बताइए क्या आएगा। क्या ये चीज हमने पहले आइडेंटिफाई नहीं कर ली। टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं अवेलेबल। 80,000 है और यूटिलाइज कितने हैं? ये 72,000 आवर्स हम पहले ही निकाल चुके हैं ना। याद करेंगे ये 72,000। नहीं नहीं 72,000 हम पहले ही निकाल चुके हैं ये रहा। ठीक है ना। खैर यहाँ तक बात समझ आती है। 80,000 टोटल है और वो कह रहे हैं 90% यूटिलाइज हुआ है। कहाँ कह रहे हैं 90% यूटिलाइज हुआ है ये रहा। तो इत्तेफाक से वही 72 आया जो पहले हमने निकाल लिया। क्रॉस वेरिफिकेशन हो गई, दिल को तसल्ली हो गई, हाँ भाई हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट देयर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है। एज्यूमिंग दैट टीआईएल इंटेंड टू मीट द इंटायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट जी कंप्यूट दी। अच्छा ये बताएं पहले जी बनाए या पहले वाई बनाए। आर्स लिमिटेड है। पहले प्रायोरिटी हम जी को देंगे या वाई को देंगे या लिमिटिंग फैक्टर लगाएंगे। कुछ बच्चों ने बोला पेपर में लिमिटिंग फैक्टर लगा दिया हमने। क्या लिमिटिंग फैक्टर लगेगा या पहले वाई बनेगा या पहले जी बनेगा, ये फैसला आपने अभी करना है, अभी का अभी। साफ साफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी पढ़नी है भाई। रिक्वायरमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले हमारी नीयत है कि हम जी बनाएंगे। नहीं कश्यप देखें ये तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है मगर एग्जामिनर की ख्वाहिश पे चलना है। एग्जामिनर क्या चाहता है, मेरी बात समझ रहे हैं। रीडिंग बड़ी तगड़ी रखनी है। पेपर में आपने जरा सा भी स्लिप किया रीडिंग को गए। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ रीडिंग में, इसीलिए मैं डेटा ही बना रहा हूँ। आपको कश्यप ये बात समझ आई। देखें ये क्या लिखा हुआ है कि पहले हम जी बनाएंगे। ठीक है इसीलिए कह रहे हैं कि जी तो बनेगा, उसके बाद बता दो वाई कितना बन सकेगा। कंप्यूट द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ वाई दैट विल बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ जी एंड सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है जी। कौन सा इतना होगा जो वाई जो है जी में जाएगा ये बता दो, और कौन कितना वाई ऐसा होगा जो हम बगैर प्रोसेसिंग के बेचेंगे। बाकी लोगों को क्लियर है ये बात कि पहले हमें जी को प्रायोरिटी देनी है, पहले जी बनेगा। क्या ये बात समझ आती है हमरे को। हमारे आर्ट लिमिटेड है, खाली 80,000 घंटे अवेलेबल है। वो ठीक है 72 यूटिलाइज हो रहे थे मगर अवेलेबल 80 है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है मगर कश्यप कहने का मतलब है कि पहली डिमांड किसकी फुलफिल की जाएगी। क्या ये डिमांड पहले फुलफिल कर दें 18,000, सवाल मेरा ये है, या ये 8,000 फुलफिल करें, मेरा सवाल ये था बस। आपको ये पॉइंट समझ आया कि पहले हम 18,000 क्वांटिटी जो इसकी एग्जिस्टिंग डिमांड है वो नहीं पूरी करेंगे, जो एग्जिस्टिंग सेल है वो पूरी नहीं करेंगे। पहले हम 8,000 केजी के लिए जो वाई चाहिए होगा या 8,000 केजी की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी पहले वो पूरी करेंगे, उसके बाद बचा कुचा जो है वो वहां दे देंगे। अच्छा अब सॉल्व करने जा रहे हैं हम। अच्छा एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। इसमें कितना लेबर लगता है, 2 घंटे लगते हैं। वाई में कितना लेबर लगता है निकाल सकते हैं आप। क्या आप ये निकाल सकते हैं लेबर रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ पर केजी ऑफ वाई। क्या आप ये निकाल सकते हैं कि एक वाई बनाने में कितने केजी लगते हैं। प्लीज जरा सोचिए। वेरी गुड अलिजमा सही कहा आपने, बाकी कोई ट्राई करेगा। एक वाई बनाने में कितने घंटे लगते हैं, सामने सामने डेटा है। बाकी लोग भी ट्राई करिए, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है कि जब मैं कह रहा हूँ ट्राई करें तो आप में भी रिकॉर्ड ट्राई करना है। अब माशाल्लाह काफी लोग लाइव में आए, मैं उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी अपना आंसर बताएंगे। सारा डेटा अवेलेबल है। टोटल कितने घंटे लेबर के इस्तेमाल हुए हैं, यूटिलाइज हुए हैं, 72,000 घंटे इस्तेमाल हुए हैं। 72,000 घंटे इस्तेमाल हुए हैं वाई बनाने के लिए। लेबर आवर्स अभी फिलहाल जो इस्तेमाल हुए हैं वाई बनाने के लिए, और वाई की कितनी क्वांटिटी बन सकी है, 18,000 केजी। वेरी गुड सुदेश वेरी गुड। 72,000 डिवाइड बाय 18,000 कर दीजिए, कितना हो गया 4 आवर्स पर केजी। ठीक है जी बात समझ आ गई। अच्छा अब जरा सॉल्व करने जाते हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, गौर से सुनिएगा प्लीज। कुछ वर्किंग करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा प्लीज। डिमांड फॉर जी कितनी है मुझे बताएं। जी के लिए जो मटेरियल चाहिए होगा वो 8,000 केजी चाहिए होगा या ज्यादा चाहिए होगा, सोच के बताएंगे। जी के लिए मटेरियल 8,000 चाहिए होगा या ज्यादा चाहिए होगा, जल्दी जल्दी बताएं। शहबाज सवाल बहुत अच्छे लेवल पे अब हम ले गए। 5 मार्क का सवाल है, 5 मार्क का सवाल बहुत एंड में, एक पार्ट हमारा एंड होने के करीब है। सिर्फ आपने मुझे कुछ बातों का जवाब देना है।
क्यों ज्यादा बनेगा? क्योंकि सवाल में क्या लिखा है? सवाल में तो लॉस लिखा है। हमारे सामने तो लॉस है, हमारे सामने तो लॉस है। हाँ, मटेरियल लगेगा, मटेरियल लगेगा, मटेरियल इनकर होगा, मगर कन्वर्जन कॉस्ट इनकर नहीं होगी। मटेरियल तो इनकर होगा। तो मुझे बता दो, 20% नॉर्मल लॉस है, 20% इनपुट का लॉस है, लिखा हुआ है यहाँ पे 20% लॉस हो जाता है। तो मुझे बता दो कि मुझे कितना केजी मटेरियल चाहिए होगा। 20% इनपुट लिखा है, 20% आउटपुट नहीं लिखा हुआ। 8,000 का 20% नहीं लगाना, क्राइम हो जाएगा। 8,000 का 20% नहीं लगाना, क्राइम हो जाएगा। वेरी गुड अहमद अली, बहुत अच्छी बात की। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे यार, बहुत अच्छी बात की। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल है। मैं नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी प्रोडक्ट का लॉस नहीं है। हाँ, कोड वर्ड लगाना है, बिल्कुल सही है। पूरी प्रोडक्ट का लॉस नहीं है भाई, 20% लगाना है हमने इनपुट पे। तो नॉर्मल लॉस अगर लेट से ग्रॉस मटेरियल मटेरियल रिक्वायर्ड, अगर मटेरियल रिक्वायर्ड के लो या इनपुट के लो, अगर एक से मटेरियल रिक्वायर्ड के लो या इनपुट के लो अगर एक से, तो नॉर्मल लॉस कितना है? 0.2x है। वेरी गुड अहमद, सही बताया आपने। बाकी लोग ट्राई करेंगे। x माइनस 0.2x इज इक्वल टू 8,000 इंटू 1.2 नहीं कर देना, 1.2 गलत वर्ड है। एक होता था पासवर्ड, एक होता था कोड वर्ड, याद करें। तो कोड वर्ड क्या है? कोड वर्ड इज नॉट 1.2, कोड वर्ड इज 0.8x। कोड वर्ड इज 0.8, याद करें। किसी को ये बातें याद आ रही है? 20% इनपुट पे है ना भाई, आउटपुट पे थोड़ी है जो 1.2 लगाएंगे। बिल्कुल सही कहा कश्यप आपने, 10,000 केजी आएगा। अच्छा, आप सुनिएगा, 10,000 केजी है। अब आप सुनिएगा जरा प्लीज, वाई कितना रिक्वायर्ड है? वाई, प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्ड, बताएं जरा। प्लीज यार, अगर मुझे 8-10,000 केजी चाहिए, उसमें से वाई कितना होना चाहिए? क्या पूरा 10,000 वाई होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, प्लीज ट्राई करो। आउटपुट 80% है ना शाद, तो मैंने इसीलिए तो आउटपुट को 80 रखा चंदा, और इक्वेशन बना ली, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इक्वल टू आउटपुट। हाँ शाद, ये इक्वेशन बना ली मैंने यार। क्या ख्याल है शाद, आपको क्लियर है शाद? वेरी गुड अलीश भाई, इश्तियाक, यू आर राइट। शाद बाकी चीजें बताओ, मुझे बताओ वाई के लिए, मुझे जी के लिए कितना वाई दरकार है? 1.6 जी बनता है तो उसके अंदर 1 केजी वाई होता है। वाई होता है तो कितना हो गया? 10,000 इंटू 1/1.6। नहीं, गलत बता रहे हो चंदा अहमद अली। 10,000 चाहिए तो 10,000 टोटल मटेरियल चाहिए ना। तो वाई 10,000 में से, अब ये देखो और आसान कर लेते हैं ना, कि 10,000 में से कुछ वाई होगा अहमद अली, उसमें से कुछ मटेरियल TS38 होगा ना। तो 10,000 से ज्यादा कैसे हो सकता है? हाँ, बात समझ आ रही है। सैयद अहमद अली, आपको क्लियर है? अब्दुल्ला, आपने सही बताया है। कश्यप, आपने सही बताया है। ठीक है, सही है, बात समझ आ गई। अहमद क्लियर है? चंदा ये देखो 1.6 केजी है, इसके अंदर 1 केजी वाई होता है। तो अगर मैं रेशियो बनाना चाहूँ तो क्या मैं कहता हूँ 1:1.6 का रेशियो बन रहा है। इन दोनों का जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1:1.6। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? 1:1.6। ब्रेक करके भी बता सकता हूँ मैं। और टीएस कितना हो जाएगा? टीएस हो जाएगा 10,000 इंटू 0.6/1.6। 0.6/1.6। हाँ भाई, बात समझ आ रही है? 0.6/1.6 के 1.6 में से 0.6 मटीरियल TS38 है। तो कितना बनता है? 3750 केजी मेरे ख्याल से। और मैं वेरीफाई भी करा सकता हूँ 3750 को। बात समझ आ रही है? सीसी हो गया, क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर है भाई। और मैं कह रहा हूँ वेरीफाई भी करा सकता हूँ कि ये इसका 60% है मटीरियल। इसका 1 है तो ये 0.6 है, इसका 60% है, तो जैसे भी वेरीफाई कर लो, ऐसे भी वेरीफाई कर लो। ये बात समझ आई भाई आपको? भैया, बात समझ आई आपको? ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े।
चलो अब जल्दी से जरा गेम को खत्म करने का टाइम आ गया यार, बहुत टाइम हो गया, ये पार्ट खत्म करने का टाइम आ गया। यहाँ तक क्लियर है? पूछ लो भाई, किसी का कोई सवाल है तो यार। मैंने 8,000 kg की रिक्वायरमेंट से 10,000 इनपुट निकाला ग्रॉस अप करके, आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, मैंने थोड़ी लंबी वर्किंग की है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और 10,000 का ब्रेकअप कर लिया, उसमें से कितना वाई चाहिए और कितना मटेरियल चाहिए। लास्ट वाला रिपीट कर लो, नॉर्मल लॉस TS38 का था, नहीं टोटल ओवरऑल का है ना अहमद अली, तो प्रोडक्शन प्रोसेस का लॉस है, लिखा हुआ है ना कि पूरे प्रोडक्शन में लॉस होता है। फर्दर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग तो पूरी है ना, इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेसिंग कहते हैं ना, ये जो जी बन रहा है। तो दैट लास्ट पार्ट ये था कि भैया ये देखो 1.6, 1 और 0.6 ऐसे भी बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट जी अगर 1.6 है, उसमें प्रोडक्ट वाई का 1/1.6 है। एग्री करते हो? ये बात समझ आती है सुदेश? अभी समझ आया? अच्छा वो भी बता देता हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, 10,000 इंटू 1/1.6 कर लिया, और 10,000 इंटू 0.6/1.6 कर लिया। और दूसरा ये 60% है ना इसका, देखो ये 1 है तो ये 0.6 है, ये 60% का लिंक बनता है इसका आपस का, वाई का और मटेरियल का। चाहो तो ना भी समझ आए तो कोई मसला नहीं है, तो डायरेक्ट मैं इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि इसका 60% लगाते हो तो ये आ जाता है। क्या ख्याल? तो मुश्किल बात की है मैंने, समझाने के लिए की, दूसरी बात नहीं भी समझा, मगर इतनी मुश्किल बात है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आज आप जल्दी से मटेरियल पे वो लेबर आर्ट से कहानी को वो करते हैं, क्योंकि लेबर आर्ट लिमिटेड है हमारे पास भाई, और हमें पहले जी को बनाना है। तो पहले लेबर आर्ट अवेलेबल कितने हैं? हम 80,000 पे काम करेंगे, ये नहीं 72 पे काम करेंगे। 72 पे पुरानी कहानी थी, अभी तो शॉर्टेज हो रही है। 80,000 आर्ट अवेलेबल है, गौर से देखिएगा प्लीज। 80,000 अवेलेबल है, लेस आर्स यूज इन प्रोडक्ट जी। प्रोडक्शन ऑफ वाई कितने बन रहे हैं वाई के? 6250 वाई बन रहा है जी के लिए। 6250 वाई बन रहा है जी के लिए, जरा गौर से देखिएगा। क्या मैं कहता हूँ कि 10,000 जो मुझे डिलीवर करना है, 10,000 बनाने, 10,000 मटेरियल चाहिए था, उसमें 6250 मुझे वाई चाहिए। तो पहले वाई दो एपिसोड में बनेगा, एक वाई वो बनेगा जो रिक्वायरमेंट में भी लिखा हुआ है, एक वाई वो है जो रिक्वायरमेंट में भी लिखा हुआ है, जो मुझे जी के लिए बनाना है, जो कि कितना होगा 6250 इंटू 4 घंटे ले जाएगा, 4 घंटे ले जाएगा। कितना हो गया? 25,000 घंटे यहाँ चलेगा। फिर फर्दर प्रोसेसिंग में भी टाइम लग रहा था, उसमें 2 घंटे लग रहे थे, कहीं सवाल में लिखा हुआ है, दिखा दूं आपको। फर्दर प्रोसेसिंग में 2 घंटे अलग लग रहे थे, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 2 घंटे। फर्दर प्रोसेसिंग में 2 घंटे अलग लग रहे थे, ऐड कर दो भाई। कितनी फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है? 3750। सॉरी, अच्छा एक सवाल है, फर्दर प्रोसेसिंग में 10,000 लिखे या 8,000 लिखे? फर्दर प्रोसेसिंग में 10,000 लिखे या 8,000 लिखे? मटेरियल ज्यादा लगा है, क्या बात हुई थी? क्या लेबर ओवरहेड भी ज्यादा लगेगा? क्या बात हुई थी? कन्वर्जन कॉस्ट विल नॉट इनकर ऑन द लॉस मटेरियल, ऑन द लॉस क्वांटिटी, ये बात हुई थी हमारी। तो फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट जो है, वो फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट जो है 8,000, ये जी फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट है, फर्दर प्रोसेस प्रोडक्ट है, खाली 3750 पे करेंगे, क्राइम हो जाएगा। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, 3750 पे काम नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी, क्राइम हो जाएगा। 8,000 इंटू 2 घंटा, रिमेनिंग आवर्स फॉर प्रोडक्ट वाई कितना? 39,000 बचे हैं, 39,000 बचे हैं प्रोडक्शन, रिमेनिंग आवर्स फॉर प्रोडक्ट वाई। आवर्स पर केजी ऑफ प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट वाई विदाउट फर्दर कॉस्ट। क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है? 9,750, जो पहले 19,000 18,000 मार्केट में सेल होता था, अब सिर्फ 9,750 मार्केट में सेल होगा, क्योंकि मुझे बाकी जो है ना वो जी को देना पड़ेगा, वो जी को देना पड़ेगा।
मैं रिपीट करता हूँ, बात समझ आई कि 80,000 घंटे अवेलेबल थे, सवाल में लिखा हुआ था। उसमें से पहले मैंने वो वाई बनाया जो जी को चाहिए, पहले मैंने वो वाई बनाया जो जी को चाहिए, पहले मैंने वो वाला वाई बनाया जो जी को चाहिए, 6250 वाई जी को चाहिए। वो एक में 4 घंटे लगते हैं, कहीं पीछे आइडेंटिफाई हुआ था हमारे पास, एक में 4 घंटे लगते हैं, ये लिखा हुआ, ये आइडेंटिफाई किया था हमने, 1 मिनट बनाने में 4 घंटे लगते हैं। तो पहले वो घंटे माइनस कर दिए, उसके बाद हमने जो जी में असल जेन्युइन प्रोडक्शन हो रही है, जी का अपना रिटर्न है, वो 8,000 है, 10,000 नहीं, 10,000 में ऐसा होगा फिर हमने एज्यूम करेंगे लॉस भी लगेगा, लॉस मटेरियल, लॉस नहीं लगेगा मटेरियल पे और लेबर पे लॉस का इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि इंस्पेक्शन स्टार्ट में हो गई है। 8,000 इंटू 2 16,000 घंटे यहाँ गए, जो अब रिमेनिंग बचे उससे आप नॉर्मल वाई बना लोगे, नॉर्मल वाई बना लोगे। क्या ये बात समझ आई? यही रिक्वायरमेंट थी पहली कि कितना जी में इस्तेमाल होगा वाई, वो बता दो, जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया 6250 है। और कौन सा वाई ऐसा है जो फर्दर प्रोसेस होके विदाउट फर्दर प्रोसेस सेल होगा, वो 9750 है। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्या ये बात समझ आती है आपको कि वो वाई जो फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा वो 6250 है, जो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग जो नॉर्मल हालात में पुराने हालात में रहेगा वो 9750 है। नोट कर लें प्लीज। पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल तगड़ा है जी, सवाल तगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है जी, बात समझ आई? यहां तक नोट करेंगे, किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए भैया। किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें प्लीज। ये रही साइड भी नोट करनी है तो कर लें। पूरा मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है जी, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, जल्दी से पूछ लें प्लीज। 4 आवर्स वाला पॉइंट ये था, 72,000 घंटे। शायद ये देखो, 72,000 घंटे हमने शुरू में निकाले थे और टोटल 18,000 kg था वाई का। मैंने कहा था जिससे सवाल खुलेगा, 18,000 kg था वाई का। तो इसका मतलब 18,000 kg बनाने के लिए 72,000 घंटे लगते हैं। तो इनको मैं कनेक्ट करूँ तो 4 घंटा आ जाता है। क्या ख्याल है? ठीक है, शायद क्लियर है। अच्छा, बी पार्ट जल्दी से करते हैं ताकि हमारा ये सवाल एंड हो जाए। हमने काफ़ी मेहनत इस पर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है। अच्छा, अब जल्दी से हम बी पार्ट पे आते हैं। क्लियर है? नोटिंग हो गई ना? अच्छा, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे? वो कह रहे हैं एडवाइस करो कि जी बनाए नहीं बनाए। एग्जिस्टिंग सीएम इन्होंने निकाल के दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग सीएम निकाल के दिया है 234,000। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, जरा रिवाइज सीएम निकाल लेते हैं, एग्जिस्टिंग सीएम पता है हमें। अच्छा, वाई और जी दो प्रोडक्ट है, दोनों की सेलिंग प्राइस हमें पता है। एक की सेलिंग प्राइस 25,000 सवाल में दी हुई है और एक की 50,000 दी हुई है। अच्छा, हमें वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, वेरिएबल कॉस्ट की निकाल सकते हैं आप। सीएम पर केजी भी आ जाएगा। हाँ जी, बता सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट इसकी आप। और से देखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट की ये थी ना 216,000 डिवाइड बाय 18,000 kg ना, 216,000 डिवाइड बाय 18,000 kg। क्या ख्याल है? सवाल में दी हुई है ना 216,000, 18,000 kg भी सवाल में दिए हुए थे। शायद बात समझ आई थी? तो कितना हो गया ये? माइनस कर लो, 12,000 आ जाता है, 13,000 सीएम आ गया। तो क्वांटिटी कितनी है? ये तो सीएम पर केजी आया ना, इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो। क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी इसकी अब कितनी हो गई है जो विदाउट फर्दर प्रोसेस होकर सेल होगा, अभी निकाला है हमने। 9750 मार्केट में सेल हो सकेगा, ये भी निकाला है। टोटल सीएम आ गया। तो इसकी क्वांटिटी 8,000 ही होगी, मार्केट में जो सेल होगी वो 8,000 होगी। तो जरा मल्टीप्लाई करें, क्या बना? 1000 कॉमन ले लेते हैं, 126,750, 126,750
और इसका निकाल। अब एक चीज रह गई, वेरिएबल कॉस्ट, सवाल खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर ये सीएम सीएम टोटल करके देख लेंगे, अगर तो ये टोटल सीएम इससे ज्यादा आ गया तो हम कहेंगे, एडवाइस करेंगे हाँ जी चले जाओ। अगर टोटल सीएम इससे ज्यादा आ गया, किससे? 234 से। और अगर 234 से कम आया तो हम कहेंगे रिजेक्ट कर दो। यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट निकालने जा रहे हैं किसकी? जी की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, सवाल खत्म हो जाएगा। और से देख लें, जी की वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मटेरियल आ जाएगा। मटेरियल दो हैं, एक प्रोडक्ट वाई और एक मटेरियल TS38 है। एग्री करेंगे? ओ भाई गौर से देख लो यार, इतना मुश्किल नहीं है ये सीएम तो सवाल में दिया हुआ था 13,000। ये सवाल की वेरिएबल कॉस्ट से निकाला है, ये देखो ये 216,000 दी ना कॉस्ट भाई, वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट सीएम से भी निकाल लो, इस सीएम को डिवाइड बाय 18,000 करोगे तो भी सीएम 13,000 ही आएगा। ये मसला नहीं है। अब जी को गौर से देख लो, सीरियसली देख लो। तो वाई की कॉस्ट कितनी है? वाई की कॉस्ट कितनी है? अभी हमने निकाला। वाई कितना चाहिए? वाई हमें चाहिए 6250। एग्री करेंगे? और एक वाई बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? गौर से देखना प्लीज यार, एक वाई बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? एग्री करेंगे? ओ बाबा बात समझ आ रही है मुझे? यस और नो में तो जवाब दे दो। चंदा जो लाइव में आयो माशाल्लाह, आज काफी बेहतर है ऑडियंस लाइव में। हाँ, एक वाई बनाने के लिए मटेरियल लेबर ओवरहेड 12,000 का लगता है। सवाल से मैंने आइडेंटिफाई किया है, और क्या किया भाई। और 6250 ये रहा हमारा, 6250 पे तो बहुत बात हो गई। और TS38 कितना चाहिए था? 3750 चाहिए था, ये रहा 3750। इसकी कॉस्ट भी जरा सवाल में चेक कर लो क्या लिखी हुई है। इसकी सवाल में कॉस्ट दी हुई है 19,200 का। मिल जाता है मार्केट में, कहीं लिखा था मैंने, ये देखो ये लिखा हुआ 19,200 का मार्केट में मिल जाता है। इसको भी जरा मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है भाई? तो एक बनता है तुम्हारा 75,000, 72,000 बना। 6250 को मल्टीप्लाई करो, ये बना 75,000। 1000 कॉमन ले लेते हैं, ये ले रहा 72,000। टोटल मटेरियल कॉस्ट निकाल लो, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट तुम्हारी हो गई है जी की 147,000। इसको डिवाइड कर लो क्वांटिटी से। कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे? गुड आउटपुट से या इनपुट से? किससे डिवाइड करते हैं यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए? इनपुट से डिवाइड करते हैं, आउटपुट से करते हैं? पुरानी बातें। इनपुट से करेंगे, आउटपुट से करेंगे? यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए भाई आउटपुट से करेंगे। तो कहा आया, मटेरियल कॉस्ट आ गई है हमारी 18,375 एक्सपेक्टेड आउटपुट से। वेरी गुड वेरी गुड। अब इसमें कहा रह गया, लेबर रह गया। 300 पर घंटे का रेट है और 2 घंटे लगते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट का 325 पर घंटे का रेट है और 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे भी दिखाता हूं तुम्हें और 300 325 भी दिखाता हूं। ये देखो भाई, ये रहा 300 पर घंटा, ये रहा 325। बात समझ आई? चलो, कितना बना? जी चलो, कितना बना? 600, 650। ऐड कर लो, ऐड कर लो भाई। 19,625, 30325, 375 सॉरी। मल्टीप्लाई कर लो। नहीं, सीसी लगा तो है, सिर्फ लॉस यूनिट पे नहीं लगा ना, मेन आउटपुट पे भी नहीं लगेगा क्या सुदेश? 2,000 यूनिट जो लॉस में उस पर नहीं लगा, मगर जो 8,000 यूनिट बने आउटपुट के, उस पर सीसी नहीं लगाओगे तुम? मुझे जवाब दो सुदेश, क्या कहते हो? लॉस पे नहीं लगेगा ना, क्योंकि लॉस आइडेंटिफाई हुआ था बिगनिंग पे, मगर जो फर्दर प्रोसेसिंग हुई है उस पर तो लेबर और ओवरहेड लगेगा ना यार। ऐड करो, क्या है? अब आप मुझे बता दो क्या करें, जी लॉन्च करें या ना करें? ओल्ड टोटल सीएम कितना था? ओल्ड टोटल सीएम कितना था?
234,000 क्या कहते हो, क्या कहते हो बी पार्ट के लिए? एडिशनल सीएम आ गया। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या ये सवाल सॉल्व हो गया? ईमानदारी से बताओ क्या ये वाकई मुश्किल लगा? उतना मुश्किल लगा जितना मुश्किल पेपर में लगा था? सच सच बताना जरा। जो लोग रिकॉर्डिंग में रहे वो मुझे पर्सनली मैसेज करके बता दें, चलो मेरे नंबर पर। क्या आपको हमारे तरीके से सवाल समझ आया? हम्म। अभी बताएं, अंडरस्टैंड हुआ सवाल यानी, या अभी भी सर के ऊपर से गया है? क्लियर हुई कुछ बात? सवाल क्लियर है? चलो नोट कर लो। अच्छा, अभी भी अगर किसी के में कोई कंफ्यूजन है सवाल से रिलेटेड ना, ये नंबर आपके पास मेरा मौजूद है भाई, आप मुझे बिला झिझक व्हाट्सअप कर सकते हैं। कि मेरा पर्सनली व्हाट्सअप नंबर है, तो मैं आपकी कोई कंफ्यूजन होती है उसको भी क्लियर कर दूँ, ठीक है जी। अच्छा चले, यहाँ नमाज का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, आप इसको नोट कर लें। मैं यहाँ नमाज का ब्रेक लेना चाहूँगा 15-20 मिनट्स का। वापस आके जो है ना हम बाकी क्वेश्चन नंबर 3-4 इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज यार आपने जाना नहीं है, 15-20 मिनट आप भी असर की नमाज पढ़ लें। नमाज के ब्रेक के बाद हम जो है कंटिन्यू करेंगे, दूसरी वीडियो होगी, मगर ये इसी तरह मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। आप नमाज पढ़ के आ जाएं, 20 मिनट में हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। इसको नोट कर लें, इसको नोट करना जल्दी से, शाबाश।